आप सब, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दोस्तों, दसवीं रावण है के बारे में विजयादशमी की, कौन आप नहीं सबको जानते, होती तो है सबको ही रजोगुण पता है। बधाइयाँ। हिंदू धर्म तो में मेरे जो भी लोग व्यक्ति हिंदू धर्म से जुड़ा जो हुआ है, रावण दहन होता है, उसे राम रावण उनके युद्ध जो पुतले बनते हैं वो या भी आपको रावण का नाम दिखाएंगे। अच्छी तरह याद होगा। आपने सुना ही होगा कि दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। राम के द्वारा रावण को मारा जाता है और पुतले के रूप में उसको जलाया जाता है। तो उसी के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, जिसके कारण मैं आपको पूरी रावण की थोड़ा सा कहानी सुना रही हूँ। भगवान राम ने ही रावण का अंत किया था। एक्चुअल में रावण का नाम रावण नहीं था। रावण का जन्म जो हुआ था वो नोएडा के पास एक बिसरख नाम के गांव में हुआ था, और उसको दशानन या दशकंधर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो मंदसौर जोधपुर की रहने वाली थी, इसीलिए उसका नाम मंदोदरी पड़ा। और रावण को जो खाना था वो तामसी भोजन पसंद था, जैसे मांसाहारी तामसी भोजन। बीणा बजाना, शास्त्रों का ज्ञान लेना, नृत्य देखना और संगीत गाना उसको बहुत पसंद था। चारों वेद का रावण ज्ञाता था। और लेकिन जो रावण का भगवान शिव का रावण बहुत बड़ा भक्त था। रावण एक ऐसा इतना ज्ञाता पंडित था, इतना विद्वान, कि संसार में उसके बराबर दूसरा पंडित शायद ही इतना विद्वान बंदा या इतना शास्त्र का ज्ञाता, विद्या का ज्ञाता पैदा हुआ होगा आज तक। तो रावण वास्तुकला में माहिर, विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण, हर तरह की सिद्धि, तपोबल, सब कुछ मायावी शक्तियाँ रावण को प्राप्त थी, जिसके वजह से इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और जाने कितने प्रकार के जादू टोने टोटके, इस सब काम में रावण विख्यात था। अगर छोटे से रूप में कहें तो रावण 64 कलाओं में निपुण था। रावण के जो पिता का नाम था वो विश्वश्रवा था, और उनकी पत्नी का नाम था, माता का नाम कैकसी था। मंदोदरी उनकी पत्नी थी। रावण के 7 पुत्र थे: मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक, परहस्त्र और देवांतक। तो दोस्तों, रावण के पुत्रों के बारे में तो मैंने आपको बताया। रावण के 6 भाई थे: कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। बहनें थी उनकी शूर्पणखा और कुंभीन। अगर रावण के परिवार की बात की जाए तो रावण ब्रह्मा के ही वंशज थे। भगवान ब्रह्मा के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्वा एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, सदैव धर्म कर्म में के रास्ते पर चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा के पड़पोते थे। मुनि विश्वा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी वरुणिनी और दूसरी पत्नी कैकसी थी। पहली पत्नी से तो उन्होंने कुबेर को जन्म दिया, जो बहुत शुभ समय में हुआ। दूसरी पत्नी ने रावण को जन्म दिया, जिसमें जो रावण के 6 भाई हैं उनमें विभीषण भी एक थे। तो विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी माँ राक्षसनी थी कैकसी, उसके बावजूद भी उनमें बहुत अच्छे संस्कार थे। तो बाकी भाई उनके जो भी शूर्पणखा है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, ये जितने भी उनके भाई थे सब क्रूर प्रकृति के थे। विभीषण को जो जन्म दिया था उन्होंने, तो विभीषण के पैदा होने के बाद उनका स्वभाव बहुत शांत, शीतल, इस तरह का। आपने सुना होगा कथाओं में भी, दंत कथाओं में भी, रावण के 10 सिर कहे जाते हैं। एक्चुअली में उनके 10 सिर नहीं थे। रावण एक ऐसी रत्नों की माला गले में पहनता था, मणियों की, जिसकी बहुत तेज चमक थी। तो उनके वो जो रिफ्लेक्ट है, वो जो चमक, माला की चमक है उनके चेहरे पर पड़ती थी, तो भ्रम से रावण के 10 सिर दिखाई देते थे। वैसे भी आपको पता था कि रावण इंद्रजाल, दुनिया नमन के जादू टोने टोटके, मायावी कर्मों में बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसलिए रावण माया से अपने 10 सिर पैदा कर लिया था। उसको दशानन कहलाना या 10 कंध कहलाना बहुत पसंद था, इसलिए वो 10 सिर का भ्रम लोगों के अंदर अपना खौफ या डर बनाए रहता था। आपको पता ही है, रावण के भाई कुबेर थे, जो बहुत आपको पता है पूरे विश्व के खजानों के मालिक हैं। तो उनके पास एक पुष्पक विमान था, जिस पर रावण की नज़र चली गई थी। तो रावण ने उनसे वो पुष्पक विमान छीन लिया था। वो पुष्पक विमान इतना ऐसा था कि मन की गति से भी तेज चलता था, उससे मन से भी तेज कहीं भी जाया जा सकता था। इसलिए रावण ने वो पुष्पक विमान अपने पास रख लिया था। और जो सोने की लंका थी, उसको आज भी स्वर्ण नगरी कहा जाता है, रावण की लंका को, पता ही है आप। और रावण के समान ही रावण का पुत्र मेघनाथ भी इतना ही बलशाली था। एक बार उसने देवलोक में भगवान इंद्र से युद्ध किया और उनको परास्त कर दिया, और इंद्रलोक का राजा बन बैठा। आज भी उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, आपने सुना ही होगा कहानियों में। तो रावण की शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। जब भगवान राम से रावण का युद्ध हुआ तो हर बार रावण भगवान को छल से हरा दे रहा था। भगवान बहुत चिंतित हो गए। फिर उनकी चिंता विभीषण से देखी नहीं गई, तो विभीषण उनके पास आए। उन्होंने कहा,
राम भगवान से कि ये ऐसे छल से नहीं मरेगा, ये बहुत मायावी है, कई तरह की विद्याएं जानता है, ब्रह्मा भगवान से इन्होंने अमर होने का वरदान लिया है, तो इसलिए आप इसकी नाभि में तीर चलाइए। तब विभीषण के कहने पर भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा, क्योंकि अमृत कलश उसकी नाभि पर ही था, जो ब्रह्मा ने उसको अजर अमर होने का वरदान दिया था, ब्रह्मा भगवान ने। तब जाकर जब तीर चला तब रावण की मृत्यु हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि आप रावण से ज्ञान लीजिए। भगवान जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो गए, तो रावण कुछ नहीं बोला। फिर वो भगवान के पास दोबारा आए कि उन्होंने तो मुझे कोई ज्ञान दिया ही नहीं। भगवान ने कहा अगर ज्ञान लेना होता हो तो चरणों में बैठना पड़ता है, उनको आप गुरु मानो। तो लक्ष्मण दोबारा गए और उनको उनके चरणों में बैठे, तो रावण ने उनको कुछ ऐसी 3 बातें बताई और उनको ज्ञान दिया। तो कहते हैं कि रावण, आपको पता ही है कितना बड़ा ज्ञाता था। आज ही के दिन विजयादशमी के रूप में माँ के 9 रूप की झांकी भी निकलती है, आप देख सकते हैं वीडियो में, और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये। उम्मीद करती हूँ जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी, आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक